बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि सिंध में जो असला लाइसेंस है ये कैसे बनते हैं, इनके रेट्स एजेंटों के यहाँ क्या हैं और इस वक्त इनके रेट इंक्रीज़ क्यों कर गए हैं, इनकी असल फ़ीस क्या है और डीसी कोटा कितना होता है और कब से बंद है, क्यों बंद है, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, इस सारे इशूज़ को आज हम कवर करेंगे। सर-ए-दस्त आपको ये बताते चलें कि सिंध में जो असला लाइसेंस है ये सबसे अच्छा लाइसेंस है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप फेडरल की बात करें उसकी निस्बत भी जो सिंध के अंदर असला लाइसेंस बनाए जाते हैं ये चूँकि किताबी शक्ल में होता है, बुक फॉर्म में होता है, जो ये काफ़ी दीगर की निस्बत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि दीगर सूबों में या फेडरल में कार्ड सिस्टम बनाया गया है। कार्ड में और इसमें फ़र्क ये है कि कार्ड में जब आप कभी कोई वेपन चेंज करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको दोबारा से वो प्रोसेस करना पड़ता है, फिर आपका कार्ड बन करके महीना डेढ़ इस प्रोसेस में लग जाता है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आपके पास बुक है और आपने वेपन चेंज करना है तो आप बुक को लेकर के गए और आपने एक रसीद बनाई और वापस आके होम डिपार्टमेंट में आपने देन एंड देयर उसका नंबर चेंज करवा लेना है। तो ये यहाँ पे काफ़ी आसान है। अब सूरत हाल ये है कि नॉर्मली इसकी जो फ़ीस है वो अगर आप सूबाई लेवल पे बनाएंगे तो 5,000 रुपये इसका चालान बनता है और अगर आप इसको आल पाकिस्तान करवाएंगे तो 7,500 रुपये इसका चालान बनता है। तो ये इतने में बन जाता है। लेकिन पहले जब डीसी कोटा एक्टिव था, डीसी कोटा चल रहा था, तो उस वक़्त एजेंट जो रेट इसका ले रहे थे वो 45,000 50,000 रुपये ले रहे थे, जिसका जहाँ लगे, लेकिन ज़्यादातर यही चल रहा था शहर में। अब चूँकि डीसी कोटा बंद हो गया है और निगरान हुकूमत से पहले ये बंद हुआ था, तो इस वक्त जो एजेंट माफिया है जो असला लाइसेंस बना कर के दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। शहर में आप किसी भी असला डीलर के पास जाएं तो बनाने का जुगाड़ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये इस वक्त जो फिर होम डिपार्टमेंट के अंदर जो अफसरान बैठे हुए हैं, मुलाजमीन हैं, तो प्रॉपर एक सिस्टम चल रहा होता है। तो इसके रेट इस वक्त 90,000 के करीब पहुंच चुके हैं। बसा होगा तो 1-1 लाख रुपए भी ले रहे हैं, 75,000 भी ले रहे हैं। तो ये रेट इस वक्त वहाँ पे चल गए हैं। उसकी वजह यह है कि डीसी कोटा बंद है। अच्छा, डीसी कोटा बंद होने का एक नुकसान तो ये है कि एजेंट माफिया की चांदी है। दूसरी तरफ ये है कि जो बंदा शिकारपुर में रह रहा है, खैरपुर में रह रहा है, मीरपुर माथेलो में रह रहा है, जो शख्स जो है वो मिट्टी थरपारकर के अंदर है, तो आप मुझे बताएं कि वो अपना असला लाइसेंस बनाने के लिए क्या होम डिपार्टमेंट कराची आएगा, वो इतना सफ़र करेगा कराची पहुंच करके, यहाँ पे वो होम सेक्रेटरी को दरख्वास्त देगा, होम मिनिस्टर को दरख्वास्त देगा, वो यहाँ पे आके अपना डेटा एंट्री करवाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये गुज़िश्ता कुछ 6 माह से बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा से ये जो लाइसेंस बंद हैं, इनका ज़ाहिर है अल्टीमेटली जो अंदरून सिंध में डीसी कोटाज़ हैं वो सारे बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को ठीक ठाक तकलीफ़ का सामना है। लोगों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं, फ़ाइलें उसी तरह पड़ी हुई हैं, चूँकि मामलात बिल्कुल क्लोज़ हैं डीसी ऑफिस में। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि डीसी कोटा को बहाल किया जाए। अच्छा, ये चूँकि हम भी कह रहे हैं, लेकिन हमसे पहले जब निगरान दौरे हुकूमत था तो निगरान दौरे हुकूमत ने कमिश्नर ऑफिस में एक लाइन आर्डर इजलास हुआ जिसमें तमाम इदारों के नुमाइंदा अफराद वहाँ पे मौजूद थे। उसमें कमिश्नर कराची ने एडिशनल होम सेक्रेटरी को ये कहा कि जी जनाब, आप इसको डीसी कोटा को बहाल करें और कमिश्नर कराची के लिए भी आप कोटा मुख्तस करें, हमें भी 200 लोगों का महाना जो है वो कोटा दिया जाए। तो उन्होंने उस इजलास में ये तो तय कर लिया जी कि ठीक है, आपको ये दिया जाएगा। सुहेल राजपूत साहब के टाइम पे भी ये बात हुई थी और बाकायदा आप हमारी स्क्रीन पे वो लेटर्स भी देख सकते हैं। उन्होंने उस वक्त ओके किया और इजलास में ये तय हुआ, उसके मिनट्स में भी ये बात मौजूद है कि जी डीसी कोटा बहाल होना चाहिए और कमिश्नर कराची को भी बाकायदा से कोटा मिलना चाहिए। तो उससे लेकर अब तक ना सिर्फ ये कि कराची के अंदर बल्कि अंदरून सिंध के अंदर भी डीसी कोटा बहाल नहीं हुआ है। तो ये सूरत हाल है। कराची में डीसी को तकरीबन 50 कम अज़ कम जो है वो लाइसेंस के मिलता है, कोटा मिलता है। फिर चूँकि हैदराबाद एक बड़ा डिवीज़न है, फिर हैदराबाद को 150 से 200 मिलता है। कुछ जो अजला बड़े हैं उनको 100 तक भी चला जाता है, 75 भी हो जाता है। तो ये इतना डीसी कोटा होता है जो मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को मिलता है। अब चूँकि ज़ियाल अंजार साहब जो हैं वो
मिनिस्टर हैं इसके, और उनके जो पीएस हैं अहमद चौधरी साहब एसपी हैं, उनके बारे में कहा जाता है, बताया जाता है कि वो जुनैद सफदर के बड़े करीब हैं, उनके बड़े दोस्त हैं। उसकी वजह से वो निगरान हुकूमत में भी मिनिस्टर के पीएस थे और अब भी हैं। तो उनसे हमने बात करने की भी कोशिश की, उन्होंने टेक्स्ट किया कि आप हमें अपना बता दें कि आप किस हवाले से बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे 2 सवालात किए, मैंने उनको भेजा कि जी डीसी कोटा क्यों बंद है, ये कब एक्टिव होगा और इसकी वजह से होम डिपार्टमेंट पे कितना जो है वो प्रेशर है और कितना ज़्यादा उसके पास दरख्वास्तें आना शुरू हुई हैं उसकी वजह से। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर उनका जवाब मौसूल होता है तो वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे अगले किसी प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ हमने जो होम सेक्रेटरी हैं उनसे भी रब्ता किया, उनको भी, चूँकि वो ख़ुद कमिश्नर कराची भी रहे हैं, उनसे भी रब्ता किया इकबाल मेमन साहब से कि जनाब अली आप ये बताएं कि जो डीसी कोटा है ये क्यों बंद है और ये कब तक बंद रहेगा, इसको कब खुलना है। और फिर ये है कि आपको पता है कि होम डिपार्टमेंट के अंदर आप जाकर के ख़ुद भी इसको विज़िट कर सकते हैं या किसी अपने बंदे को भेज करके विज़िट करवा सकते हैं कि इस वक्त जो होम डिपार्टमेंट में असला लाइसेंस बन रहा है उसके रेट 90 से 95 हज़ार लिए जा रहे हैं। और ये ज़ाहिर पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है, एक सिस्टम के तहत ये सारा कुछ चलता है। लेकिन यह है कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करना इस रेट का, वो सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि डीसी कोटा बहाल नहीं हुआ है। तो ये सारा मामला है जिससे हमने आपको आगाह किया है कि आपने असला लाइसेंस बनाना हो तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाएं, वहाँ पे लाइसेंस ब्रांच जो होती है उसमें जाएं, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन देनी है, अपना चालान सबमिट करवाना है और अपनी जितनी भी मुतल्लिका चीज़ें हैं वो सारी सबमिट करवानी है। फिर उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन, चूँकि आप डिस्ट्रिक्ट पे हैं तो वहाँ पे DPOs को दे दी जाती है या SSP ऑफिस को भेज दी जाती है, वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होती है, सारी फाइल बन करके कराची आ जाती है। फिर यहाँ से एक लिस्ट बन के जाती है, फिर आपको अपना डेटा एंट्री करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका लाइसेंस बनता है। इसमें आपका अगर कोई कहीं रिश्वत इन्वॉल्व ना हो तो आपका 5,000 रुपये लगते हैं, लेकिन ज़ाहिर है रिश्वत इन्वॉल्व हो तो फिर आपको 40 से 45 हज़ार रुपये उस वक्त देने पड़ते थे, जो अब वो इंक्रीज़ कर चुके हैं। अब मज़ीद क्या अपडेट्स हैं या आपका इस हवाले से तजर्बा क्या है, आपने पैसे दे करके लाइसेंस कभी बनवाया है या फ्री में बनवाया है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में इससे मुतल्लिका या इससे जुड़े हुए दीगर सवालात जो हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि आइंदा किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।